गुड मॉर्निंग बेटा, आप सबका आज की क्लास में फिर से एक बार स्वागत है। और हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 6 के टॉपिक्स को। बेटा वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टिश्यूज। हम प्लांट टिश्यूज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, देन फिर हम एनिमल टिश्यूज के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। एंड वी आर डूइंग द रिवीजन पार्ट ऑफ द मिड टर्म एग्जाम। जो मिड टर्म एग्जाम में ये चैप्टर आ रहा है, इसके रिवीजन के पॉइंट को ले रहे हैं हम, जिससे क्या है कि जो स्टूडेंट्स पहले अनकनेक्टेड थे उनको भी बेनिफिट मिले और जो न्यू आए हैं उनको भी दोबारा से बेनिफिट मिले ना। तो अपने स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम डिस्कस कर रहे थे परमानेंट टिश्यूज के बारे में। तो परमानेंट टिश्यूज टू टाइप्स के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। सिंपल परमानेंट टिश्यूज ओके, सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। तो बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बारे में। ओके तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज में हमने कल की क्लास में पैरेन्काइमा टिश्यू को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कॉलेनकाइमा। बच्चों जो कॉलेनकाइमा टिश्यू है ये स्टेम की हाइपोडर्मिस में पाए जाते हैं, ठीक है ना। और कॉलेनकाइमा जो टिश्यू की जो सेल्स होती है वो टेपरिंग एंड्स वाली होती है। इनका जो सेल वॉल होता है उनमें पैक्टिन का डिपोजिशन होता है, और जहां जहां पैक्टिन का डिपोजिशन नहीं होता वहां पिट्स रह जाते हैं। जहां जहां पैक्टिन सब्सटेंस का मतलब सेल वॉल पैक्टिनाइज्ड होती है और जहां पर पैक्टिन नहीं होती है तो वहां पर पिट्स पाए जाते हैं। वहां क्या पाए जाते हैं बेटा? पिट्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा इन सेल्स के इन टिश्यूज की सेल्स के कॉर्नर्स पर हेमीसेलुलोज, सेलुलोज एंड पैक्टिन का डिपोजिशन पाया जाता है। किसका पाया जाता है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन का डिपोजिशन पाया जाता है। और इनकी सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। इनकी सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। वैक्यूल पाई जाती है, न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाए जाते। इन टिश्यूज के सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट। अंडरस्टूड बेटा? तो इनका मेन फंक्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस करना प्लस मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना प्लांट के पार्ट्स को। तो बेटा मैं ड्रॉ कर रहा हूं इनकी स्केच को, आप भी मेरे साथ में ज्वाइन कीजिए, रफ कॉपी में ड्रॉ कीजिए देख देख के, फिर इसको आगे हम और समझते हैं, ठीक है। तो मैं पहले ट्रांसवर्स सेक्शन ड्रॉ कर लेता हूं।
ठीक है बेटा, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है कोलेनकाइमा टिश्यू की। ओके, तो मैं लेबल कर देता हूं, पहले मैं लिख देता हूं ट्रांसवर्स सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ कोलेनकाइमा। ओके, एक मैं एलएस और बना देता हूं। बच्चों एलएस भी आसान है ना। अच्छा, एक चीज और, जो कोलेनकाइमा टिश्यू है ये लिविंग होते हैं, लाइव होते हैं, ये इनकी सेल्स लिविंग सेल्स होती हैं। और ठीक है बेटा, तो ये तो ट्रांसवर्स सेक्शन है एंड दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ द कोलेनकाइमा।
अब देखिए आप, ये तो हो गया क्लोरोप्लास्ट, ओके, ये क्लोरोप्लास्ट है, ओके। और बेटा ये है वैक्यूल, ओके, एंड ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब ये हो गई सेल वॉल, ठीक है ना, तो ये हो गई आपके इसमें सेल वॉल। अब देखिए इनके कॉर्नर्स देखिए, इन ये कॉर्नर थिक हैं, थिक इसीलिए हैं बच्चों क्योंकि यहाँ पर डिपोजिशन है, डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज कोमा हेमी सेलुलोज एंड पेक्टिन, डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड पेक्टिन। और ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, तो इसमें बेटा ये हो गया, ये भी क्लोरोप्लास्ट हो गया, इंटरसेलुलर स्पेसेस है नहीं, ये वैक्यूल हो गई, ये न्यूक्लियस है, ठीक है ना, ये सेल वॉल है, ठीक है ना, इस तरीके से। और ये डिपोजिशन है, ये जो थिक डिपोजिशन है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। इनके फंक्शन मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, फोटोसिंथेसिस करना है, मैकेनिकल सपोर्ट देना है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना है, ठीक है। तो ये ट्रांसफर सेक्शन है, ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है। एग्जाम में जब भी तैयारी करें तो डायग्रामेटिक तैयारी करें, डायग्राम पहले तैयार करें, फिर इसके कंटेंट को पढ़ें। मैं 100% आपको श्योरिटी दे रहा हूँ कि बहुत ही अच्छे से तैयारी होगी आपकी, ओके। चले आगे, एक बार स्केच देख लीजिए, एक बार स्केच देख लीजिए। चलिए ठीक है बेटा, मैं रब कर रहा हूं इसको। अब अपन लेते हैं स्क्लेरेनकाइमा। बेटा जो स्क्लेरेनकाइमा है ना, ये है तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज, लेकिन ये डेड टिश्यूज हैं। इनकी जो सेल्स होती हैं वो डेड होती हैं, इनकी जो सेल वॉल है वो बहुत ज्यादा थिक होती है लिग्निन के, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से इनकी सेल वॉल जो है बहुत ज्यादा थिक होती है, लिग्निन का डिपोजिशन पाया जाता है। और जहां जहां डिपोजिशन नहीं होता वहां गड्ढे रह जाते हैं, उन्हें हम पिट्स कहते हैं, ओके। और ये प्लांट को मेन स्ट्रेंथ, मैकेनिकल सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं, जबकि जो कॉलिनकाइमा टिश्यू है वो फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड कराते हैं। जो कॉलिनकाइमा टिश्यू हमने जस्ट इससे पहले डिस्कस किए, वो स्ट्रेंथ और मैकेनिकल सपोर्ट के साथ साथ में फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं प्लांट और प्लांट के पार्ट्स को। जबकि जो स्क्लेरेनकाइमा है ये हार्ड टिश्यूज हैं, ये डेड टिश्यूज हैं, एंड इट प्रोवाइड्स द मैकेनिकल सपोर्ट, स्ट्रेंथ, ठीक है ना। और ये जो टिश्यूज हैं, ये कोकोनट की हस्क के अंदर पाए जाते हैं। जो बीज होते हैं, बीज की जो हार्ड कवरिंग है, जो नट है, उसके अंदर ये पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये इनका मेन फंक्शन रहता है, ठीक है। अब देखिए इनका प्रोटोप्लाज्म बेटा ड्राई हो जाता है, इनके सेल्स के अंदर प्रोटोप्लाज्म जब मैच्योर होता है तो ड्राई होके ये डेड बन जाते हैं, ठीक है ना। तो मैं पहले ट्रांसफर सेक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर इसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन बनाऊंगा।
ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से स्केच है। तो ये तो है पिट्स, इनकी सेल वॉल लिग्निफाइड है और ये पिट्स हैं, और ये जो है ना ये ल्यूमेन है, ये बेस का स्पेस है, ल्यूमेन है। एंड दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। ये ट्रांसफर सेक्शन है स्क्लेरेनकाइमा की। ठीक है बेटा, अब हम लेते हैं एक ट्रांसफर सेक्शन है। ठीक है बेटा, तो ये ट्रांसफर सेक्शन है स्क्लेरेनकाइमा की, आप देख लीजिए, और मैं लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन भी बना देता हूँ। ये देखिए, तो ये बेटा पिट्स हैं, दीज आर द पिट्स, ये ल्यूमेन है। ओके, एंड दिस इज द एलएस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। ये देखिए, ठीक है बेटा, तो दोबारा इनके फंक्शन सुन लीजिए कि स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, स्टिफनेस, जो कठोरता है, जो स्टिफनेस है प्लांट्स में, वो प्रोवाइड कराते हैं। ये कोकोनट की हस्क के अंदर, प्लांट के हार्ड पार्ट्स में जो बीज होते हैं, जो सीड होते हैं, उनके नट्स के, उनकी कवरिंग के अंदर, नट्स के अंदर जो है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू पाए जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर सिंपल परमानेंट टिश्यूज फिनिश होते हैं। आप एक बार स्केच को देख लीजिए, फिर मैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज स्टार्ट कर रहा हूं। ओके, चलिए बच्चों, मैं रब करता हूं इसको और देन फिर स्टार्ट करता हूं सेकेंड। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, ठीक है बेटा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज क्या है कि प्लांट के वो परमानेंट टिश्यूज जो कि मोर देन टू, मतलब दो या दो से ज्यादा प्रकार के जो कंपोनेंट्स हैं,
या जो एलिमेंट्स हैं उनके कंबाइन होने से, उनके कोऑर्डिनेट करने से बनते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज कहते हैं। और बच्चों कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज दो प्रकार के हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज टू टाइप्स के हैं। फर्स्ट है जाइलम, ओके, एंड सेकंड इज द फ्लोएम। फर्स्ट बेटा जाइलम है और सेकंड फ्लोएम है, ओके। प्रवीण लास्ट में बात करेंगे, पहले समझिए टॉपिक को। तो बेटा पहले मैं ले रहा हूं जाइलम, है ना। एट फर्स्ट जाइलम और फ्लोएम में से पहले मैं जाइलम को डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ए ले लेते हैं अपन जाइलम। और जो जाइलम होते हैं ये सेंट्रल टिश्यू होते हैं, मतलब फ्लोएम जो होते हैं स्टेम और रूट में बाहर की ओर, और जाइलम अंदर की ओर पाए जाते हैं। और जाइलम 4 कंपोनेंट्स के मिलने से बनते हैं। फोर टाइप के कंपोनेंट्स के मिलने से बनते हैं। इसमें फर्स्ट है ट्रैकेट, ये सिंगल सेल होती है, ये ट्रैकेट सिंगल सेल होती है लेकिन डेड होती है ये। सेकंड लेते हैं वेसल्स, ये कई सारी सेल्स के मिलने से बनते हैं वेसल्स, ये भी डेड होते हैं। फिर लेते हैं फ्लोएम, सॉरी जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर, ओके। और फिर लेते हैं जाइलम पैरेन्काइमा, ओके। तो जाइलम के अंदर 4 कंपोनेंट्स होते हैं, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। बेटा जो ट्रैकेट्स हैं ये डेड सेल्स होती हैं, सिंगल सेल होती हैं। वेसल्स डेड होती हैं लेकिन कई सारी सेल्स के मिलने से बनती है। फिर जाइलम फाइबर्स और फिर जाइलम पैरेन्काइमा। तो ट्रैकेट्स, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर्स, बेटा ये तीनों ही डेड एलिमेंट हैं, जबकि जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग एलिमेंट है। जाइलम पैरेन्काइमा क्या है, लिविंग एलिमेंट है, ओके। जाइलम पैरेन्काइमा क्या है, लिविंग है। अब मैं आपको ट्रैकेट्स की स्ट्रक्चर बना के समझा देता हूं। ट्रैकेट्स के अंदर पिट्स पाए जाते हैं। ये बेटा ट्रैकेट्स का स्केच है, ठीक है ना। और ट्रैकेट्स क्या होती है, एक के बाद एक कनेक्टेड रहती है। ट्रैकेट्स होती है एक के ऊपर एक कनेक्टेड रहती है, और यहाँ से जो है पानी का और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसी तरीके से जो वेसल्स होती हैं, ये देखिए बच्चों, ये वेसल्स है
और ये वेसल्स होती है ना कई सारी सेल्स के फ्यूजन से बनती है। वेसल्स होती है कई सारी सेल्स के फ्यूजन से बनती है और ये भी एक से एक कनेक्टेड रहती है। तो ऊपर की तरफ मिनरल और पानी का जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो बच्चों जाइलम का मेन फंक्शन है ये स्केल देख लीजिए आप। जाइलम का मेन फंक्शन है वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स, मतलब जड़ों से लेकर, रूट से लेकर, मिट्टी से लेकर, रूट्स में एब्जॉर्प्शन होता है, वहां से फिर जाइलम चैनल के थ्रू लीव्स तक पानी और मिनरल का सप्लाई होता है। और ये यूनि डायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, यूनि डायरेक्शनल होता है। ओके बेटा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे बेटा, आज की क्लास में इतना ही करेंगे। जो भी आपको पूछना है आप पूछ लीजिए, कोई भी डाउट है तो।